अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, बख़ैर आफ़ियत होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको और मुझे दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ और कामरानियाँ नसीब फरमाए, आमीन। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पंखुड़ी चाहल के साथ, और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सब लोग इसे मरियम नवाज़ के नाम से जानते होंगे, कहते होंगे, लेकिन मैं आज जो इसके लिए एक नई इस्तिलाह इस्तेमाल करने वाली हूँ वो एक सच्ची और बिल्कुल खरी और बिल्कुल इस पे फिट बैठने वाली इस्तिलाह है, मरियम दगाबाज। असल में इसका जो बाप है वो नवाज़ नहीं है, आप उसे दगाबाज कह लें, कहा करें, बल्कि सोशल मीडिया पे जहाँ भी आपका दिल करे आप उसे दगाबाज ही कहा करें। और ये मरियम दगाबाज है, मरियम नवाज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि पिछले दिनों इसने कोई आज से 25-26 दिन पहले इसने एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी उसने अपनी वो अजीब सी मंतकें पेश की हैं। बिल्कुल ही एक आप समझ लें कि वो औरत जो नानी बन गई हुई है और वो एक इतनी उम्र की है कि वो हमसे दुगनी तिगनी उम्र की आप कह लें हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इस तरह की मंतकें पेश की हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये औरत घरेलू औरत है या ये औरत किस किस जगह पे इसने इतनी ज़िंदगी गुजारी हुई है, किस जगह पर रह के इसने इतने बच्चे पाले हैं, क्या किया हुआ है इसने घर अपना कैसे चलाया, कैसे रहती होगी, कैसे इसने ये सब कुछ किया। मुझे तो हैरानी होती है कि ये औरत वज़ीर आज़म बनना चाहती है पाकिस्तान में, जब जहाँ पे ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा है, उस मुआशरे में ये वज़ीर आज़म बनना चाहती है। मैं उस दिन से हैरान हूँ कि इसको कौन बंदा कहता है कि आगे हमें इंटरव्यू दो और हम आपसे सवाल पूछते हैं और उसके जवाब दो। बड़ा इल्म है इसके पास, कैसे आप क्या लेते हैं इसे। आप अगर ये जो मीडिया वाले होते हैं, ये जो अगर इसे ये इतना ना करें, कवर ना करें, इसको कवरेज ना दें, तो मुझे उम्मीद है कि ये अपने घर से अपना सर भी बाहर नहीं निकालेगी। मंतकें इसने क्या पेश की हैं वो भी सुन लें। इसने पिछले दिनों, अभी थोड़े दिन हुए हैं, इसने इंटरव्यू दिया मंसूर को, वो समा पे इसने एक इंटरव्यू दिया था। तो उसमें इसने कहा कि जी मैं जब कोट लखपत जेल में गई थी तो वहाँ पे वाशरूम्स का इतना बुरा हाल था, तो मैंने वाशरूम साफ़ किए हैं, और मैं आप यकीन करें कि जब मैं वापस आई थी तो वाशरूम क्या क्लीन थे, बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिए थे। अच्छा जी, वाशरूम साफ़ करने वाली मंतक तो आप उस पे थोड़ा-सा गौर करें कि क्या मसला है। अगर कोई औरत खुद को कहती है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहती हूँ, तो उसको इस तरह की औरत औरत पे आप लानत के सिवा और कुछ नहीं भेज सके, कि उसको आज तक पता ही नहीं है, उसने उम्र इतनी कहाँ गुज़ारी है कि उसको वाशरूम साफ़ करने नहीं आते। इसका मतलब है कि तुम्हारे बाप ने, जो उसके पहले उसके दादा ने, तुम्हारे दादा ने पैसा जमा किया था हमारा चोरी कर कर के, आप उसको मुलाज़मों पे उड़ाते रहे हो। उसको आपने कहीं इस्तेमाल नहीं किया, और जगह पे आपने उसको अपनी सिर्फ ऐश के लिए इस्तेमाल किया है। और आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बात आगे ऑनियर कहते हुए कि मैंने जी वाशरूम साफ़ किए? ये कौन सी बड़ी बात है। ये तो हम अपने घर में अगर इस तरह काम करें तो हमें शर्म आती है, बाहर अपने दोस्तों के साथ भी इस तरह की बातें करते हुए कि जी हमने वाशरूम साफ़ की। ये कोई बड़ी बात है? बहुत बड़ी मार्का मारा है आपने, जंग लड़ी हुई है आपने, बहुत अच्छी बच्चों की तरबियत की है जो आप आके बता रही हैं। उसके बाद इसने एक अजीब मंतक और पेश की जी, मैं जब जेल में थी तो मैंने वहाँ पे एक मेरे पास चूल्हा था, तो मैंने उस पे बहुत कुछ बनाना मैंने सीखा है, मैंने रोटी भी बनानी जेल में सीखी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि तुम्हें ये बंदा कैसे तुमसे पूछे, तुम्हें ये बातें समझ आएंगी कैसे, कि तुम कैसे कर लेती हो ये बातें। तुमने अभी इतनी ज़िंदगी गुजारी हुई है तो तुम्हें रोटी बनाना नहीं आती आज तक। शर्म होती है कुछ बंदे में, कुछ हया होती है। कुछ ऑन एयर आके बंदा कोई ये कह लेता है कि भाई मैंने अपने बड़े बेटे की तरबियत इस तरह की है कि भाई लोगों को फ़ायदा देना या इस तरह करना, कोई भी बात आप कह सकती हैं। आपको अगर किसी ने पढ़ाया हुआ है पीछे से कि मैडम इस तरह की बात किया करें बैठ के, तो आपको वो पढ़ाने वाले भी अजीब हैं, उनका भी दिमाग कहीं फ्यूज़ हो गया हुआ है। उनको भी नहीं पता कि ये बातें आगे ऑन एयर कहेंगे तो औरतों पे क्या असर पड़ेगा। वो तो कहेंगी जी ये वज़ीर आज़म बनने जा रही है, इसको तो ऐसा कुछ नहीं आता, तो हम भी ऐसे कोई काम नहीं करेंगे। ये काम जो होते हैं ये औरत की, उसको पैदाइश में मिले हैं, उसको ये विरासत में मिलते हैं। औरत जिस चीज़ का नाम, जिस जिन्स का नाम ही औरत है, उसका तो फ़र्ज़ है ये सब कुछ करना। ये कोई बड़ी बातें नहीं है जो आके आप बता रही हैं टीवी के ऊपर सारे मुल्क के सामने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने आप आके बता रही हैं कि ये मैंने जेल में रोटी बनाना सीखा था। तो फिर एक और अजीब सी मंतक इसने ये पेश की कि मैं जब जेल में थी तो मैंने वहाँ पे जी मैं कपड़े इस्त्री करती थी फ्राइंग पैन के साथ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि चलें फ्राइंग पैन के साथ तो कपड़े इस्त्री करना थोड़ी सी बात, ये मान लेते हैं कि लाइट ना हो तो हम भी ऐसा काम कर लेते हैं, फ्राइंग पैन के साथ थोड़ा बहुत कपड़े इस्त्री कर लेते हैं। लेकिन ये बात आगे
टीवी पे बताने वाली थी। ये हैरत होती है मुझे। आप अंदाज़ा लगाएं कि इसने किस किस्म की चोंचले छोड़े हुए हैं, और ये खुद को ये समझ रही है कि अगर आके मैं ऐसा कहूँगी तो लोग मुझे समझेंगे तो मरियम बीबी तो बहुत अच्छे काम करती है, इसने तो इतने तजर्बे किए हैं। ये एक तजर्बे करने वाले हैं। तुम कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो गरीब के लिए फ़ायदा हो, तुम्हें मुल्क के लिए बिजली को कुछ सस्ता प्लांट तैयार करो, कोई तुम गैस के चूल्हे बनाओ। तुम अगर जेल में गई थी तो तुम इस तरह का चूल्हा तैयार करो कि वो कम ईंधन ले और वो जो एनर्जी ज़्यादा दे और फ़ायदा हो जेल वालों को भी, घर वालों को भी। तुम वो मंतक पेश करो आके, जी मैंने जेल में ये चीज़ तैयार की है। कोई मार का मारो, कोई तजर्बा करो, कोई बंदा अगला माने भी। फिर इसने कहा जी मुझे हिस्ट्री में फ़िक्शन बहुत पसंद है। अब ये भी समझ लें कि ये मंतक इसने अपने ज़हन से ही गढ़ी है या किसी किसी ने पढ़ाया हुआ है। अब देखें कि हिस्ट्री में फ़िक्शन कहाँ से आती है। अजीब बात है। अगर हिस्ट्री में फ़िक्शन आती है तो इसका मतलब है कि हिस्ट्री उलट पुलट दें पूरी दुनिया की, आप छोड़ दें सारी किताबें। तो फिर उसके जवाब में आगे कहती है जी मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, तो उसमें ये बातें होती हैं। कहाँ होती हैं भाई, हिस्ट्री कहाँ आ जाती है इंग्लिश लिटरेचर में? क्या कहाँ बैठ के पढ़ते हैं ये लोग? क्या चाहते हैं ये हमसे? हम इनको इनको पकड़ें वहाँ से जाके और हम इनका दिमाग वाश करें, जो अंदर है वो बाहर निकालें। मुझे उम्मीद है इसके दिमाग के अंदर से अजीब सी चीज़ें ही निकलेंगी इस तरह की, फ्राइंग पैन और वो छोटे छोटे चूल्हे और वो इस तरह की छोटी छोटी रोटियाँ। हद करते हैं ये लोग भी। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की जो वीडियो थी, और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।